Hello dear students, myself Arup Sharkar and in this video I will understand NCERT क्लास 7 का जो चैप्टर है मोशन क्या नाम है चैप्टर का एक मिनट मोशन एंड मेजरमेंट में भी तो ये जो चैप्टर है हम लोग का ये चैप्टर का जो न्यूमेरिकल्स है वही हम लोग का अंडरस्टैंडिंग करूंगा ये पर्टिकुलर वीडियो में मोशन एंड टाइम ओके द चैप्टर का नेम है मैंने ओपन कर लिया एनसीईआरटी क्लास 7 का जो बुक है वो ओपन कर लिया मैं बेसिकली मैंने देख रहा हूँ जो लोग सीबीएसई में पढ़ रहे हैं जो लोग दसवीं लक्ष्मी सिंह एज वेल एज एनसीईआरटी का बुक फॉलो कर रहे हैं वो बहुत सारे स्टूडेंट्स है जो दसवीं इस टाइप का न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि बेसिकली क्या है वो लोग बस क्लास 6 में तो न्यूमेरिकल्स उतना ज्यादा नहीं था तो क्लास 7 में फर्स्ट न्यूमेरिकल्स आया 10वीं मैथमेटिक्स आया साइंस में तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है तो ये दसवीं टेम्पोररी प्रॉब्लम है इफ वी सी दिस वीडियो प्रॉपरली देन यू विल अंडरस्टैंड एंड फॉर एनी ऑफ प्रॉब्लम यू कैन ऑल्सो कॉमेंट मी आई विल अंडरस्टैंड एवरी ऑफ टॉपिक ओके थैंक यू तो सीधा सीधा हम लोग टॉपिक में जा रहा है तो हम लोग का जो न्यूमेरिकल्स है बेसिकली ये जो न्यूमेरिकल्स हम लोग का तीन तो टॉपिक के ऊपर बेस कर रहे हैं एक है स्पीड के ऊपर दो है डिस्टेंस के ऊपर तीन तो है टाइम के ऊपर तो अभी क्या प्रॉब्लम है मैं जब टीचिंग करने के मैं बेसिकली अटैच विद ट्यूशन एज वेल एज आई एम ऑल्सो डूइंग वर्क विद ऑनलाइन पर्पस ऑल्सो डूइंग जॉब एट नेट एक्सप्लेनेशन वेबसाइट ओके तो मैं बेसिकली क्या देख रहे हो जैसे जब भी मैं 10वीं बच्चे लोगों को दे रहा हूँ ना टीचिंग तो वो लोग क्या बोल रहे हैं सर ये जो चेंज हो रहा है यूनिट एक यूनिट से दूसरा यूनिट में जा रहा है किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जा रहा है तो ये कौन सा टाइम में जाने के लिए 10वीं कौन सा टाइम में करूंगा ये चेंजेस इस टाइप के बहुत सारे प्रॉब्लम है ना बच्चे लोग 10वीं वो इस टाइप का प्रॉब्लम है तो बाकी और कुछ नहीं है ये प्रॉब्लम भी क्लियर हो जाएगा तो पहले क्या है ये जो टॉपिक क्लियर करने के लिए ना बच्चे लोग को क्या करना होगा पहले ये जो तीन टॉपिक है स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम ये तीनों का जो यूनिट है वो क्लियर करना चाहिए जैसे पहले देखो हम लोग क्लियर कर रहे हैं डिस्टेंस का क्या कर रहे हैं हम लोग डिस्टेंस तो डिस्टेंस का और एक दूसरा नाम क्या है लेंथ ओके तो इसका जो यूनिट है ना इसका जो यूनिट है हम लोग अगर सिक्वेंशियली देखूंगा 10 में डिक्रीजिंग ऑर्डर में पहला क्या आएगा किलोमीटर फिर क्या आएगा हेक्टोमीटर फिर आएगा डेकामीटर मीटर डेसीमीटर सेंटीमीटर और मिलीमीटर तो ये सब टॉपिक आ रहा है ये जो यूनिट है ये बेसिकली कौन सा यूनिट है ये डिस्टेंस का यूनिट है डिस्टेंस का क्या क्या यूनिट है किलोमीटर है सबसे बड़ा यूनिट है किलोमीटर एज वेल एज सेकेंड नंबर का जो है हेक्टोमीटर फिर डेकामीटर मीटर डेसीमीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर लेकिन हम लोग का बस चाहिए क्या क्या चाहिए हम लोग को किलोमीटर चाहिए हम लोग को चाहिए अभी के एक क्लास के लिए ठीक है जब तुम बड़ा क्लास में जाओगे तो फिर डिफरेंट यूनिट भी चाहिए ओके लेकिन अभी के क्लास के लिए हम लोग का जो सिलेबस में पढ़ रहे हैं तो अभी हम लोग को कौन सा चाहिए एक है सबसे बड़ा वाला यूनिट किलोमीटर दूसरा जो यूनिट है स्टैंडर्ड यूनिट वो हो गया मीटर एंड सबसे छोटा वाला यूनिट हो गया सेंटीमीटर तो अभी हम लोग डिस्टेंस से कौन सा टॉपिक के ऊपर पढ़ूंगा एक हो गया डिस्टेंस ऊपर मैंने लिख दिया तुम लोग भी नोट डाउन कर लो और मेरा नोट मेरे साथ साथ नोट डाउन करो यू मस्ट बी क्लियर देखो तो पहला क्या क्या आ रहा है किलोमीटर पढ़ूंगा हम लोग फिर हम लोग का स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज द मीटर एंड उसके बाद जो सबसे छोटा यूनिट है वो हो गया सेंटीमीटर तो हो गया हम लोग का ये डिस्टेंस का यूनिट तो अभी तुम ये नोट डाउन कर लो जैसे डिस्टेंस का कौन सा यूनिट है किलोमीटर मीटर एंड सेंटीमीटर हो गया डिस्टेंस वाला टॉपिक का यूनिट का क्लियरिफिकेशन अभी हम लोग क्या करूंगा अभी हम लोग सीखूंगा टाइम ओके तो मैंने इरेज कर दिया अभी हम लोग करूंगा टाइम ओके तो अभी जब टाइम करूंगा तो टाइम का भी कुछ जैसे डिस्टेंस में किया ना किलोमीटर हेक्टोमीटर डेकामीटर मीटर डेसीमीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर तो सेम एज द टाइम में भी तीन तो यूनिट है एक हो गया पहला वाला यूनिट सबसे बड़ा वाला यूनिट है आवर दूसरा वाला जो यूनिट है ये हो गया मिनट एंड सेकेंड वाला सबसे छोटा वाला जो यूनिट है वो हो गया सेकेंड तो सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है आवर स्टैंडर्ड यूनिट है देन सेकंड वाला जो यूनिट है मिनट एंड स्टैंडर्ड यूनिट है सेकंड ओके तो डिस्टेंस का स्टैंडर्ड यूनिट क्या था मीटर एंड टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट क्या है
सेकंड। ये नोट डाउन कर लो, ये कॉपी में नोट डाउन कर लो, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी आएगा, जैसे डिस्टेंस का स्टैंडर्ड यूनिट क्या है मीटर, फिर टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट क्या है सेकंड। तो ये हो गया सबसे बड़ा आवर, देन सेकंड वाला जो है मिनट, एंड थर्ड वाला जो है सेकंड। ओके, बस इतना आ रहा है। ओके ठीक है, फिर उसके बाद मैं फिर से इरेज कर रही हूँ। ओके अभी हम लोग क्या करूंगा, अभी हम लोग डायरेक्ट मैथमेटिक्स में जाऊंगा। तो मैथमेटिक्स में जाने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, मैथमेटिक्स में जाने के लिए हम लोग को बस रूल्स चाहिए। जैसे हम लोग इसमें जानते हो, जैसे स्पीड का रूल्स क्या है। ओ अभी मैंने वो क्लियरिफिकेशन नहीं किया अबाउट द स्पीड। देखो स्पीड का ना खुद का कोई स्पीड का, तो स्पीड के बारे में हम लोग सभी जानते हैं। कोई भी चीज जब छूटते हैं तो उसका पर्टिकुलर एक स्पीड रहते हैं। कोई भी स्पीड का कोई खुद का साइन नहीं होता है ना, खुद का कोई यूनिट नहीं, साइन नहीं है, खुद का कोई यूनिट नहीं होता है। ये ना डिस्टेंस एंड टाइम के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे स्पीड का जो रूल्स है, स्पीड इक्वल टू हम लोग जान रहे हैं डिस्टेंस बाय, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ये हो गया स्पीड का रूल, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। अभी तुम देखो डिस्टेंस का हम लोग का स्टैंडर्ड यूनिट क्या था, डिस्टेंस का स्टैंडर्ड यूनिट उस टाइम मैंने बोला था जो हो गया मीटर, एंड टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट क्या है सेकंड, उस टाइम मैंने बोला था। तो स्पीड का क्या आ रहा है मीटर पर सेकंड। तो स्पीड का जो यूनिट है वो क्या है मीटर पर सेकंड। तो कैसे आ रहा है, हम लोग जो रूल्स है स्पीड का कोई खुद का कोई यूनिट नहीं है। ऐसे तुम जब बड़ा क्लास में जाओगे स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी इसके बारे में नॉलेज आ जाएगा, लेकिन अभी ये सिलेबस के बाहर है तो मैं इसके बारे में नहीं बोलूंगा, लेकिन वो 10वीं दिमाग के ऊपर से जाएंगे। तो हम लोग जानते हैं स्पीड का जो रूल्स है डिस्टेंस बाय डिवाइडेड बाय टाइम। तो बस डिस्टेंस का जो स्टैंडर्ड यूनिट है मीटर बैठ दिया, फिर टाइम का जो स्टैंडर्ड यूनिट है सेकंड वो बैठ गया। तो ये अभी क्या रूल्स आ रहा है मीटर पर सेकंड। तो स्पीड का क्या यूनिट आ रहा है, स्पीड का यूनिट आ रहा है मीटर पर सेकंड। ऐसा नहीं है सिर्फ मीटर पर सेकंड ही आएगा, ऐसा नहीं है। तो जैसे वो टॉपिक के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे देखो अभी तुम मेरा कार का अभी स्पीड 10 मिनट में बोलूंगा तो कैसे बोलूंगा, जैसे उसको बोलूंगा किलोमीटर पर आवर से बोलूंगा। ठीक है, अगर रॉकेट का जो स्पीड है ठीक है, तो फिर वो कैसे आएगा किलोमीटर पर सेकंड में आएगा। तो ये टॉपिक के 10 मिनट वो कौन सा टॉपिक कैसे भागते हैं, कौन सा स्पीड में भागते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करके बेसिकली इस 10 मिनट यूनिट होता है। ऐसा नहीं है जैसे एक यूनिट को चेंज करना पॉसिबल नहीं है, एक यूनिट दूसरा यूनिट में भी जा सकता है। इसे ही बहुत सारे स्टूडेंट का प्रॉब्लम होता है एक्चुअली। ओके नो इशू, अभी ये प्रॉब्लम तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिर भी कोई 10 मिनट आफ्टर वीडियो में थोड़ा भी प्रॉब्लम रह सकता है, तो उसके बारे में मेरे मेरे साथ डायरेक्ट मेरे को मैं कॉल कॉल नंबर भी नीचे दे दूंगा, एज वेल एज 10 मिनट मेरा जो वहाँ पे जो कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन में मस्ट भी कमेंट करो। इन दैट केस आई ऑब्वियसली ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। ओके सो इरेजिंग इट। ओके फाइन। सो हम लोग का जो क्वेश्चन है मैं ओपन कर रही हूँ, मैंने ओपन कर लिया 10 मिनट या से मोबाइल दूसरा मोबाइल पे वो जो हम लोग का जो क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन, देखो एनसीईआरटी जो 105 वाला बुक है ना, तुम अभी लखमीर सिंह फॉलो कर रहे हो, एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हो, कोई भी बुक फॉलो कर रहे हो, कोई बात नहीं। बस ये सब 10 मिनट क्वेश्चन तो इस टाइप का रहते हैं, सम ऑफ टाइम वैल्यू चेंज होता है, लेकिन दूसरा कोई तो कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम है मेरे साथ डिस्कशन करो। तो मैं एनसीईआरटी का 105 नंबर पेज में जो नंबर 4 वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में बोला है, मैं लिख रहे हो यहाँ पे, जैसे द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन, the question is the distance between two station, the distance between two station is 240 kilometer, is 240 kilometer। okay fine। तो नेक्स्ट बोला है a train takes 4 hours, a train takes 4 hours to complete the distance, 4 hours to complete the distance। Fine।
नेक्स्ट क्या बोला है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो ये रख दिया मैंने मोबाइल। तो अभी देखो ये क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में बोला है द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन, सपोज मान लो यहाँ से एक स्टेशन से ये दूसरा वाला स्टेशन, तो द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेशन, ए स्टेशन से ए स्टेशन का जो डिस्टेंस है ये टोटल हो गया 240 किलोमीटर। ये क्या दे दिया हम लोग को, ये दे दिया हम लोग का डिस्टेंस। क्या दे दिया यूनिट, कौन सा वाला डिस्टेंस, कौन सा यूनिट में है, किलोमीटर, सबसे बड़ा वाला यूनिट में है। देखो मेरे साथ पॉइंट में रखो, ये क्या है, किलोमीटर सबसे बड़ा वाला यूनिट में है। तो अभी देखो ए ट्रेन टेक्स 4 आवर टू कंप्लीट द, ए ट्रेन टेक्स 4 आवर टू कंप्लीट द डिस्टेंस। तो अभी इसको, ये जो ट्रेन जा रहा है ना, इसको यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए टाइम लग रहा है 4 आवर। तो देखो ये किलोमीटर हो गया सबसे बड़ा वाला यूनिट डिस्टेंस का, एंड आवर हो गया सबसे बड़ा वाला यूनिट टाइम का। तो अभी क्या बोला है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो अभी क्या बोला है, स्पीड ऑफ द ट्रेन फाइंड करने के लिए तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग तो बेसिकली जानते हैं, हम लोग जैसे सॉल्यूशन जब कर रहे हो, जैसे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, मैंने शॉर्ट में लिखा एस मतलब स्पीड, डिस्टेंस बाय टाइम। ओके, तो डिस्टेंस का वैल्यू क्या था, 240 किलोमीटर, एंड टाइम का वैल्यूएशन क्या है, 4 आवर, लिख दिया। तो अभी ये क्रॉसिंग कर लिया, 4 6 24 एंड 60, तो क्या आ गया आंसर, 60 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गया हम लोग का सॉल्यूशन। तो होप यू गाइस अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, कोई भी टॉपिक में चेंजेस भी नहीं था। आगे अभी तुम बोलोगे सर, पहले तुम जब वीडियो स्टार्ट किया ऐसे ही तुमने बोला है जैसे बहुत सारे स्टूडेंट का प्रॉब्लम आ रहा है, तो प्रॉब्लम इसमें तो कुछ भी नहीं है। प्रॉब्लम कब होता है, मैंने देखा है जब ये, जब सपोज ये डिस्टेंस बोल दिया किलोमीटर में, टाइम दे रहा है सपोज मिनट में, और नहीं तो सेकेंड में, ठीक है, और नहीं तो कोई भी स्पीड है, वो स्पीड का वैल्यूएशन किलोमीटर पर आवर में है, एंड दस मिनट, फिर टाइम जो है, टाइम बेसिकली कोई भी वैल्यू है मिनट में। तो इस जब डिफरेंट यूनिट आता है ना, तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रहा है। लेकिन फिर भी तुम प्रॉब्लम फेस मत करो, जब भी प्रॉब्लम फेस करो उसके ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट दसवीं वो थोड़ा सा प्रॉब्लम खुद से रखते हैं, प्रॉब्लम शेयर करो बस। प्रॉब्लम शेयर करने से क्या होता है, वो फटक से इरेज हो जाता है, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन वो फटक से इरेज हो जाता है। ठीक है, तो जब भी प्रॉब्लम आएगा उससे दसवीं ऐसे मत रखो जैसे नहीं ये प्रॉब्लम है, ये थोड़ा बहुत हार्ड है, इसको मत रखो, शेयर करो, ये क्लियर मस्ट भी हो जाएगा। देखो हम लोग अभी दूसरा नंबर क्वेश्चन में जा रहा हूँ। ठीक है, वही एनसीईआरटी बुक में यही क्वेश्चन के नीचे देखो एक दूसरा क्वेश्चन, सबके पास ही है एनसीईआरटी का बुक, तो मैं अभी दूसरा वाला टॉपिक में जा रहा हूँ। दूसरा वाला टॉपिक जो क्वेश्चन है वो देखो, एंड उसके बाद वो भी सॉल्यूशन हम लोग करूंगा। तो क्वेश्चन में है द ओडोमीटर ऑफ ए कार रीड्स 557,321.0 किलोमीटर। पॉइंट जीरो से ना क्या है, थोड़ा सा कुछ बच्चे लोग ये पॉइंट में है, डेसिमल नंबर है, क्या है, कुछ नहीं है, बस वो पॉइंट के बाद जीरो है, तो बोलो ही मत। द ओडोमीटर ऑफ ए कार, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग, द ओडोमीटर ऑफ ए कार रीड्स 57,321 kilometer when the clock shows the time, when the clock shows the time, ठीक है, when the clock shows the time 8:30 a.m. okay, 8:30 a.m. ठीक है, what is the distance moved by the car, what is the distance moved by the car if
at 8:50 a.m. if at 8:50 a.m. the odometer reading has changed, the odometer reading has changed to 57,336.0 किलोमीटर। वही बस पॉइंट के बाद जीरो दे दिया। कुछ बच्चे लोग सोचेगा बस क्या ये बहुत सारा हार्ड है, बहुत हार्ड नंबर है। बस कुछ नहीं है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर यूनिट। ओके, कैलकुलेट स्पीड of the car in kilometer per minute. Okay, express the speed in kilometer per hour also. Express in kilometer per hour also. तो ये मैंने अभी रख दिया। क्वेश्चन 10 मिनट कॉपी करना डन। तो अभी क्वेश्चन देखो, तुम लोगों के पास भी है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? द ऑडोमीटर ऑफ ए कार। तुम लोग जानते हो क्या ऑडोमीटर क्या है? बेसिकली क्या है, हम लोग का जो सबके पास ही, पापा के पास, सबका पापा के पास आई थिंक कार नहीं तो टू व्हीलर्स फोर व्हीलर्स तो मस्ट भी है। तो स्पीड, दो कार में जो मीटर रहते हैं, दो टाइप का मीटर रहते हैं। एक हो गया ऑडोमीटर जो सब कुछ 10 मिनट कितना स्पीड, 10 मिनट टोटल डिस्टेंस कवर किया है वो पूरा डिटेल्स वहाँ पे रखते हैं। एंड स्पीडोमीटर बस स्पीड, जो हम लोग जब रनिंग कर रही हो तो उस टाइम में कौन सा कितना स्पीड में जा रहे हो वो मेजर कर रहे हैं। स्पीडोमीटर दिखा रहा है स्पीडोमीटर में, जैसे मैंने 80 किलोमीटर पर आवर में जा रही हूँ। लेकिन ऑडोमीटर क्या है, मैंने अभी से जितना डिस्टेंस कवर किया है पूरा डेटा वहाँ पे है। ठीक है, तो ऑडोमीटर बस क्या है, बस वही मीटर है जहाँ पे हम लोग को कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया जब मैंने गाड़ी खरीदा, फिर उसके बाद अभी तक का कितना मीटर कवर किया है, टोटल डिस्टेंस है ऑडोमीटर में। ओके, तो द ऑडोमीटर ऑफ ए कार रीड्स 57,320 के 1 किलोमीटर ऑफ द क्लॉक शोज द टाइम 8:30 AM। देखो जब सुबह 8:30 में था तो वो कार का ऑडोमीटर में क्या था, टोटल डिस्टेंस कवर किया था 57,321 किलोमीटर। फाइन। तो अभी क्या बोला है, व्हाट इज द डिस्टेंस मूव बाय द कार इफ एट 8:50 AM। तो कितना डिस्टेंस कवर किया है इफ एट 8:50 AM द ऑडोमीटर रीडिंग हैज चेंज्ड टू 57,336। 8:30 में क्या था, 57,321। अभी क्या है 8:50 में 57,336। तो मस्ट बी एक कार तो कोई भी जगह में कवर किया है डिस्टेंस। तो क्या है, बस एकदम इजी क्वेश्चन दे दिया। व्हाट इज द डिस्टेंस मूव बाय द कार। तो पहले से लिखो अभी डिस्टेंस मूव बाय द कार। मेरे साथ बोलो ये क्या होगा, मूव बाय द कार क्या होगा, बस वो जितना अभी दिख रहा है 8:50 में, वहां से जितना डिस्टेंस पहले था वो माइनस कर दिया तो आ जाएगा कितना डिस्टेंस कवर किया। तो कितना आ गया 57,336। मैंने ठीक लिख दिया ना, किलोमीटर एंड ऊपर में है 57,321 किलोमीटर। ओके, माइनस कर लेती हूँ, टोटल डिस्टेंस आ जाएगा 1 2 6 is 5 2 3 1 3 3 0 एंड मैंने टोटल डिस्टेंस कवर किया है 15 किलोमीटर। मैंने एक कार कवर किया है 15 किलोमीटर। तो अभी क्या है, अभी नेक्स्ट बोला है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर मिनट। अच्छा, तो कैलकुलेट करने के लिए बोला है स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर मिनट। तो मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन इरेज कर रही हूँ। थोड़ा सा इरेज करने से ना क्या होगा, इसमें की शो तो कर रहे हैं ना। ओके, थोड़ा सा एडजस्टमेंट भी करो। हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर करना अंडरस्टैंडिंग है, कितना क्लियरेशन है कितना नहीं है वो 10 मिनट टॉपिक का नहीं है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर मिनट। तो हम लोग का तो टोटल डिस्टेंस क्या है 15 किलोमीटर आ गया। लेकिन ये जो टॉपिक में क्वेश्चन में कोई भी जगह में टाइम नहीं दिया है, बस वो बोला है 8:30 में कार मूव
मूवमेंट स्टार्ट किया था 850 में, 8 ऑडोमीटर में है। तो ये जो डिस्टेंस है इसमें, तो ये जो डिस्टेंस है 10 मिनट टाइम का जो डिफरेंस है, ये टाइम में तो कार मूवमेंट किया ना, ये 15 किलोमीटर कवर किया ना। तो अभी अगर हम लोग 8:15 AM से 8:30 AM सब्सट्रैक्ट करूंगा तो टाइम भी आ जाएगा। तो टाइम क्यों फाइंड कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि हम लोग को स्पीड फाइंड करना होगा, एंड स्पीड का रूल्स हम लोग क्या जानते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस है, टाइम तो नहीं है, तो टाइम नहीं आएगा तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे स्पीड? तो लिख लेते हो हम लोग टाइम इक्वल टू 8:50 AM माइनस 8:30 AM कर दिया। कितना आ गया? 20 मिनट। तो ये आ गया हम लोग किलोमीटर में, ये आ गया हम लोग मीटर में। ओके, तो तुम देखो अभी क्वेश्चन में बोला है किलोमीटर पर मिनट में ही फाइंड करने के लिए बोला है। तो जैसे स्पीड इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस का वैल्यूएशन कैसे है, किलोमीटर में ही है, तो नो चेंज आर रिक्वायर्ड। ओके, एंड टाइम क्या बोला है, 20 मिनट, क्योंकि हम लोग किलोमीटर पर मिनट में ही बोला है, तो नो चेंज आर रिक्वायर्ड। ओके, अगर सेकंड में बोलेंगे तो इसको सेकंड में ट्रांसफर करूंगा, बाकी और कुछ नहीं है। तो इसमें कटिंग करूंगा, 5 3 जा 10, 5 2 जा 5 5 5 3 जा 15 एंड 5 4 जा 20। तो ये हो गया हम लोग का आंसर 3/4 किलोमीटर पर मिनट। ये हो गया हम लोग का आंसर किलोमीटर पर मिनट। क्या है, किलोमीटर पर मिनट में फाइंड करने के लिए जो बोला है। अभी तुम देखो, मैं अभी ये क्वेश्चन ऊपर से इरेज कर रहा हूँ क्योंकि अभी तो उतना नहीं, क्वेश्चन तो है तुम लोगों के पास भी, ऊपर से इरेज कर रहे हो। ओके, ऊपर में अभी बाकी एक क्वेश्चन है वो सॉल्व करना होगा। देखो ये फिर से बोला है एक्सप्रेस इन किलोमीटर पर आवर ऑल्सो। अभी ये जो क्वेश्चन है इसमें किलोमीटर पर आवर में भी ट्रांसफर करने के लिए बोला है। तो अभी किलोमीटर पर आवर में जब ट्रांसफर करूंगा तो हम लोग का जो डिस्टेंस है वो ऑलरेडी तो किलोमीटर में ही है, 15 किलोमीटर। लेकिन हम लोग का जो टाइम है तो किसे 20 है, तो मिनट में है। तो जब हम लोग स्पीड 10 मिनट निकालूंगा तो आंसर क्या आएगा, किलोमीटर पर मिनट में आएगा। तो अभी हम लोग यही टाइम को आवर में ट्रांसफर करूंगा तो आंसर कैसे आएगा, किलोमीटर पर आवर, राइट, क्योंकि हम लोग को बोला एक्सप्रेस इन किलोमीटर पर आवर ऑल्सो। तो मिनट से हम लोग अगर आवर में कन्वर्ट करूंगा तो कैसे आएगा, हम लोग क्या जानते हैं, आवर सबसे बड़ा, उसके बाद मिनट, उसके बाद सेकेंड। तो हर जगह में नीचे से जब ऊपर जा रहा है तो 10 मिनट क्या होगा, 60 से डिवाइड होगा। 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट। तो 1 मिनट इक्वल टू हाउ मेनी आवर, 1/60। ओके, so 20 मिनट इक्वल टू हाउ मेनी आवर, 20/60 आवर। 0 0 कट करो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। व्हाट इज द आंसर, 1/3 आवर। तो अभी हम लोग जब फाइंड करूंगा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस तो है हम लोग का 15 किलोमीटर, ऑलरेडी किलोमीटर में ही था, एंड टाइम हम लोग का क्या है, नीचे से थोड़ा क्लियर कर दीजिए, ये तो हो गया 1/3 आवर। ओके, तो फ्रैक्शन के नीचे जब फ्रैक्शन बैठेगा ना तो ऊपर का फ्रैक्शन ठीक रखो, उसके बाद नीचे वाला फ्रैक्शन उल्टा कर दो। 3/लो नीचे 1 का तो कोई वैल्यूएशन नहीं है, फिर भी लिख दिया मैंने किलोमीटर पर आवर, क्योंकि मेरा का जो यूनिट है किलोमीटर पर आवर में है अभी। एंड क्वेश्चन में भी मेरे को बोला है एक्सप्रेस द आंसर इन किलोमीटर पर आवर ऑल्सो। में किलोमीटर पर मिनट में तो फाइन कर दिया हम लोग, लेकिन अभी आवर में भी बोला था, तो इसीलिए मैंने एक टाइम को ना मिनट से आवर में ट्रांसफर किया, क्योंकि हम लोग का क्वेश्चन में चाहिए स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, एंड टाइम अगर आवर में नहीं रहेगा तो स्पीड भी किलोमीटर पर आवर में नहीं आएगा। तो हो गया हम लोग 3:15:45 किलोमीटर पर आवर। होप यू गाइस क्लियर अबाउट दिस टॉपिक। मैंने ये एनसीईआरटी का बस यही दो क्वेश्चन था वो न्यूमेरिकल्स को जो डिनोट करते स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम को, तो मैंने जब ट्यूशन के टाइम में मैंने जब सिखाया लोग बच्चे लोगों को, तो फिर उस टाइम में बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है, तो मैंने सोचा जिसमें इसके ऊपर एक वीडियो क्रिएट होंगे तो बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों का भी क्लियर होंगे। तो होप यू गाइस क्लियर, and for any of problems please comment, as well as I will also give my numbers or email id in the lower section. You can direct call me or about any of problems please ask with me. Thank you.